हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार विधानसभा सचिवालय और इसमें साथियों जो एएसओ का पद है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल अभी तक कितने पद है, 79 पद है। और लगातार इसका एग्ज़ाम का डेट का इंतज़ार ही करते रहे आप लोग। बीच में कई बार डेट भी आई हालांकि, और वो डेट सफल नहीं हुई। तो अब यहाँ पे एएसओ का जो फॉर्म है वो रीओपन होने की बात हो रही है। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट किया था कि इसकी ऑथेंटिक जानकारी क्या है, मैं आपको अपडेट करूँगा। क्योंकि कई जगह पे 150 सीटें बताई जा रही थी कि एएसओ का 150 सीटें हो जाएंगी, जो कि मैंने उसी समय आपको बताया था कि ये फेक डाटा है। रियल डाटा क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ऑल जानकारी को हम लोग समझने वाले हैं, कितनी सीटें बढ़ेंगी, रीओपन का क्या चांसेस है, और क्या एज जो कट ऑफ है वो चेंज होगा, क्योंकि फॉर्म अगर रीओपन होता है तो इसके पहले जो देखेंगे 01/08/2023 का एज कट ऑफ है। तो क्या ऐसे में इतना लेट हो गया इस वैकेंसी में, तो एज में भी छूट मिलेगा, यानी कि एज कट ऑफ आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ इसका अब एग्ज़ाम कब होगा, तो ये जो भी क्वेश्चन से क्वेरी है आपके यहाँ पे उसका द एंड होने वाला है। चूँकि ये भी लेवल 7 का पद होता है, सेम एज सचिवालय, और इसमें वर्क स्कोप भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कम वर्क होता है इसमें अगर सचिवालय के एस्पेक्ट में देखें तो। और सैलरी भी सेम होता है, तो लेवल 7 का 44,900 बेसिक पे होता है इसका। ठीक है, 46 ग्रेड का ये जॉब है। और इसमें देखिएगा तो शुरू में जब वैकेंसी आई थी 2024 में, तो इसमें पदों की संख्या कितनी थी, 50 पद रखी गई थी, जिसमें आरक्षित वर्ग का एक भी सीट नहीं था। लेकिन बाद में जब सीटें बढ़ाई गई यहाँ पे, तो पदों की संख्या कितना हो गया, 79, जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, यही है विज्ञापन संख्या 01/2024। और इसमें पद जब ऐड की गई दोबारा, तो संशोधन किया गया वैकेंसी में। और जब पिछली बार था तो उसमें 0 सीट था आरक्षित वर्ग का, लेकिन बाद में सीटें बढ़ी थी, कितना यहाँ पे संशोधित कर दिया गया, 43 सीट हो गई जनरल की, जिसमें महिला का जनरल का 10 सीटें हो गया। ईडब्ल्यूएस का 8 सीटें मिली और महिला को उसमें 3 सीटें मिली। अनुसूचित जाति का 7 और यहाँ पे 3, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 12 और यहाँ पे 5। पिछड़ा वर्ग का 7 सीट था और इसमें 2 महिला का, और टोटल पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 2 था। 79 पोस्ट में 23rd महिलाओं के लिए रिजर्व था। इसके अलावा देखिएगा तो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट में, जैसे कि अंध एवं निम्न दृष्टि दिव्यांग के लिए एक था, बधिर और श्रवण शक्ति में हस्त दिव्यांग का एक था, चलंत दिव्यांगता में एक सीट था, और जो एक्स फ्रीडम फाइटर उनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया था। टोटल 79 पोस्ट था। लेकिन एक बार फिर से अब ये पद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि देखिए 2024 में आने के बाद अभी 2026 आ गया और एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ऐसे में जो सीटें खाली हो चुकी है वो सीटें भी इसमें ऐड होने जा रही है। योग्यता क्या होगी, क्योंकि पुराने कैंडिडेट जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो ठीक है, योग्यता नहीं चाहिए, लेकिन कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी दिख रहे हैं उनको यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, एज कट भी बताऊंगा, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सिलेबस को भी देखेंगे। अब यहाँ पे जो सीटों की संख्या हो जाएगी बढ़ करके टोटल, देखिए सबसे पहले तो 50 सीट थी, बाद में इसमें 29 सीटें बढ़ा, तो आपका 79 हो गई। अब इसमें सीटों की संख्या फिर से अगेन 19 पद खाली है, और 19 पद यहाँ पे ऐड होने जा रही है, तो टोटल 98 सीट हो जाएगा। और जबकि कहीं पे इसको डबल सीटें बढ़ा करके दिखाया जा रहा है 150 सीट, जो कि सरासर अब गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, 150 सीट नहीं है एसओ का। ठीक है, 19 सीट खाली है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट फिगर याद रखिए आप लोग, 98 सीट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि आपको सही जानकारी दिया जाए। अब 98 सीटों में जो 19 सीटें ऐड हो रही है, इसमें से अलग अलग कैटेगरी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके अनुसार फिर से जो आपकी रीओपन फॉर्म होगी, तो उसमें आपको फिर से हम आपको जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि 19 पद ऐड हो रहा है, टोटल 98 पोस्ट हो जाएगा आपका एएसओ का। तो चलिए, यहाँ पे आपने सीटों की संख्या देख ली कि 98 अब सीटें हो जाएंगी, बल्कि 150 नहीं होगी। अब योग्यता इसकी देख लीजिए। तो जहाँ तक योग्यता की सवाल है साथियों, तो देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में क्या चाहिए। उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं आप, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे आप टेक्निकल डिग्री हो, नॉन टेक्निकल हो। क्योंकि बीएसओ में आपने देखा कि टेक्निकल डिग्री को आरटीए के माध्यम से जब हमने पता किया तो बताया गया कि एलिजिबल नहीं है।
बट यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने टेक्निकल डिग्री रखी हो या नॉन टेक्निकल हो, बट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो पहला चीज़ ये है कि लगभग और लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म भर चुके हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई इसमें काम नहीं करना है जब पोर्टल रीओपन होगा, ठीक है। और रीओपन ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा, मुश्किल से आपका 15 डेज़ के आसपास के लिए पोर्टल आपका ओपन होगा ये, क्योंकि एक बार ऑलरेडी इसके पहले भी ओपन हो चुका है ये पोर्टल, ठीक है। अब एज लिमिट की जहाँ बात करें हम लोग, तो एज लिमिट आपका न्यूनतम एज कब से काउंट किया गया था? 1/8/2023 से काउंट किया गया था। अब आपका सवाल होगा क्या सर इसमें एज में छूट मिलेगा, क्योंकि उस समय बहुत लोगों का एज भी नहीं हुआ होगा 21 साल। तो देखिए प्री चांस है कि यहाँ पे एज का जो कट ऑफ है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्यों? आप हाल में एग्जाम्पल देखे होंगे BSSC इंटर लेवल का, उसमें 01/08/2023 से एज कट ऑफ था, लेकिन दोबारा रीओपन किया गया तो उसका जो एज कट ऑफ है वो 01/08/2025 कर दिया गया। चूँकि ज़्यादा गैप हो जा रहा है इसलिए यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है, लगभग चांस है कि मिलेगा ही आपको 01/08/2025 से यहाँ पे भी आपको मिनिमम एज काउंट का मिल सकता है एज कट ऑफ, यानी 1/8/2025 से। मिनिमम 21 होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी है तो 37 मैक्सिमम, महिला के लिए 40 जनरल, और BC मेल फीमेल 40, SC/ST मेल फीमेल के लिए 42 साल। तो ये एज लिमिट हो गई आपकी। परीक्षा की पद्धति देख लीजिए, जहाँ पे तो देखिए ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका और OMR बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, एक होगा प्रीलिम्स और एक होगा मेंस। हालांकि मेंस का यहाँ पे थोड़ा सा नेचर चेंज होता है, ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है लेकिन पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि सब्जेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से 3 लाइन में 4 लाइन में ही आपको आंसर लिखना रहता है, मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, ये चीज़ है आपका। तो MCQ से थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो 1 से 2 लाइन में इसका आंसर देना होता है, BPSC जैसा इसका मेंस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव ही होता है। तो ये चीज़ हो गई। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं 400 अंकों की। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि 1/4 यहाँ पे निगेटिव भी है। तो टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी प्रीलिम्स, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन होगा जो प्रश्नों की संख्या 40 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित का 30 प्रश्न होगा और रीजनिंग का प्रश्न 30 होगा। तो टोटल 100 प्रश्न हो गए। और इसको डिटेल्स में यहाँ पे देखिएगा तो जैसे कि समसामयिक विषय में आपका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी हो गया। और इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब देखिएगा ध्यान से। देखिएगा भारत के पड़ोसी देश, इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज को विशेष ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना को विशेष ध्यान दीजिएगा, और जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है और उसमें बिहार का आंदोलन योगदान, उसको भी विशेष रूप से देखिएगा। और इसमें देखिएगा मैट्रिक के जो अर्थमेटिक्स हैं तो मैट्रिकुलेशन स्तर के ही इसमें पूछे जाएंगे। आपका मैट्रिक स्तर का मैथमेटिक्स रहेगा, एडवांस मैथ नहीं रहेगा। और विज्ञान में आपका भौतिकी, शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान से रहेगा। गणित का देखिएगा संख्या पद्धति से, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि रहेगा। रीजनिंग का यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा आपका वर्णनात्मक होता है, 1 से 2 लाइन में 3 लाइन में आपको आंसर करना रहता है। तो मैंने जैसा बताया है आपको कि ना तो ये प्रॉपर आपका फुल्ली BPSC जैसा सब्जेक्टिव है, ना ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। परीक्षा शुल्क देखिएगा इस बार 100 रुपये रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से संशोधन हो चुकी है। तो मैंने सिलेबस बता दिया, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग आपको पोर्टल ओपन होने का और वैकेंसी ऐड होने का, क्योंकि अभी परमिशन नहीं मिली है। जैसे ही परमिशन मिल जाती है कि इस वैकेंसी को इसमें ऐड कर दिया जाए, जो 19 पोस्टें खाली हैं, उसके बाद आपका पोर्टल फिर से रीओपन होगा। अब सवाल आता है ये कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम आपकी पूरी संभावना है कि जून तक ले ली जाएगी। इसके पहले ये फॉर्म रीओपन करके भरवा करके सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और इस बार हर हाल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार डिले होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग अच्छे से। जिनका उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, मे भी चांस है यहाँ पे आपको पोर्टल 15 दिन का ओपन होगा और एज कट ऑफ भी आपका 1/8/2025 करने जाने की संभावना है। 19 सीटें इसमें ऐड हो रही हैं। तो ये पूरे वीडियो का सार है। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।